अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे अल्लाह ताला का एक फ़रमान याद आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको, शनाख्त कर सको। और ये बात कह के मेरा रब खामोश हो गया। उसने इशारा दे दिया कि हमने तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदानी हस्ब व नस्ब के हवाले से एक दूसरे की पहचान बताने के लिए कबीलों में बांट दिया, लेकिन इंसान की असल पहचान जो है वो उसके किरदार से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की एक हदीस है कि वो फरमाते हैं कि तुम में से न किसी अरबी को अजमी में फ़ौक़ियत है, न किसी अजमी को अरबियत पे, न किसी अरबी को अजमी पे फ़ौक़ियत है, न किसी अजमी को अरबी पे, बजुज़ उनके तक़वा और उनके किरदार के। ये दो बातें मैंने ख़ास तौर से इसलिए की है कि ये तो हो गई, एक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लोगों को ख़ानदानी हस्ब व नस्ब से पहचानने के लिए, और हदीस ये बता रही है कि आप ख़ानदानी हस्ब व नस्ब से नहीं बचेंगे बल्कि अपने किरदार और तक़वा से बचेंगे। ये दो बातें मैंने इसलिए की कि इस बात की वजाहत कर सकूं कि DNA कितना गज़ब ढाता है, यानी कि खून और किरदार, तीसरी चीज़ तक़वा। आपने इन दोनों फरमानों को जहन में रखकर अब इनकी अगर ज़मीन पर चलती फिरती तस्वीरें देखनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इन दोनों फरमानों को, एक हदीस को और एक अल्लाह के फ़रमान को जहन में रखिएगा और उससे लोगों की परख कीजिएगा ख़ानदानी हस्ब व नस्ब और किरदार के हवाले से। एक किरदार है कि इलेक्ट्रिक के अंदर मुनिस अलवी का, ख़ानदानी हस्ब व नस्ब से तो ये कोई अलवी हैं, लेकिन किरदार के लिहाज से एक इंतहाई दर्जे के घटिया चोर और इंतहाई बुज़दिल किस्म के चोर, कि ये छुप के वार करते हैं। किन पे वार करते हैं? जो कमज़ोर और गरीब होते हैं, उनके ऊपर जुल्म करके ये अपनी आमदनी यानी अपने रोज़गार का और अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। ये तो हो गया इनका एक्ट यानी किरदार जो ज़मीन पे आपको दिखाई देगा। दूसरा, इनकी बुज़दिली की मिसाल ये होती है कि जब कोई ताकतवर आदमी इनको पकड़ता है तो ये छुप जाते हैं और उसके बाद अपना रास्ता निकालने के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं या कानून के लिकोना का फ़ायदा उठाकर फिर अपनी ज़मानत कराकर लोगों के सामने फैला जाते हैं और अपनी फिर उसी हरामकारी में मुब्तला हो जाते हैं कि जो इस ज़मानत से पहले करते रहें। दूसरा किरदार मैं आपके सामने रखता हूँ GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 का। अदालत की सख्त अहकामात आते हैं तो ये अपनी छोटी और घटिया फितरत की वजह से अपने ख़ानदानी हस्ब व नस्ब और अपने किरदार के हवाले से कोने में जाके छुप जाते हैं और कुछ अरसे के लिए लोगों को मजबूरन उनका हक़ देना शुरू कर देते हैं। मुझे इस लफ्ज़ रिलीफ से भी एतराज़ है। रिलीफ तो एक एहसान होता है, ये तो लोगों का हक़ खा रहे हैं और उनको अज़ियत में मुब्तला करके पैसा कमा रहे हैं। ये दो किरदार तो मैंने आपके सामने रख दिए जो नज़रों के सामने हैं। इनका हस्ब व नस्ब देख लीजिएगा और इनका किरदार और इनका ख़ानदान देख लीजिएगा। ये दोनों चीज़ों से आपको इन दोनों शख्सियात के बारे में पता चल जाएगा। अब तीसरी अहम बात, अल्लाह ताला ने पहचान बताई लोगों की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान बताई ज़मीन पर चलते हुए किरदारों की। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ख़ानदान के लिहाज से आप इनके ख़ानदानों को देख लीजिए और किरदार के लिहाज से आप इनकी शख्सियत को देख लीजिए। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज़ आती है और वो है शैतानी और रहमानी तरीक़ाकार। वो तमाम तर लोग जो शैतानी तरीक़ाकार पर गामज़न हैं, उनका अंजाम भी शैतानी कबीलों और ख़ानदानों के साथ होगा। यानी कि जो इस ज़मीन पर अपने किरदार और अपने ख़ानदानी हस्ब व नस्ब और अपने DNA के हवाले से जो कुछ कर रहे हैं, उनका अंजाम उन्हीं लोगों के साथ किया जाएगा कि ये जिस किस्म के लोग हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुनिस अलवी के ख़ानदान के अंदर कितने ऐसे ही घटिया लोग और पाए जाते हैं, या GM इलेक्ट्रिक जो है उसको तो मैं पहले ही कहता हूँ कि वो एक आध बाप की औलाद नहीं लगता मुझे। इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के लिए कम से कम दर्जन 2 दर्जन बापों का होना ज़रूरी है। तो ये दोनों की शख्सियात है और ये इनका DNA है। अभी जो कुछ ये मरी हुई हालत में दोबारा करना शुरू करते हैं, उसका अंजाम इंशाअल्लाह ताला इनके सर पे रखा हुआ है और ये उससे ज़्यादा अरसे तक अब नहीं बच पाएंगे। इनकी तरीक़ाकार की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। अब ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं दिखा रहे हैं जनाब,
टेक्निकल फॉल्ट की रिकॉर्डिंग लगाई हुई है इन्होंने, और वो एक टिकट नंबर है 9018013238। ये कोई भी कराची इलेक्ट्रिक के 118 पे फ़ोन करे कराची में, तो पहले उसको ये रिकॉर्डिंग मशीन सुनाई देगी जिसमें बताया जा रहा होगा कि आपके इलाके में बिजली की बहाली का काम हो रहा है। और जब आप इनके इस सिस्टम को नज़रअंदाज करके कंप्लेन सेंटर के से रब्ते के लिए सिस्टम को फॉलो करें, तो फिर आपका ताल्लुक़ पड़ेगा कंप्लेन एजेंट से। वो आपको बताएगा जी एरिया क्लियर है, और आपकी कंप्लेन लॉगिन करके आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दे देगा। यानी अगर जो टिकट नंबर देखकर लाइन बंद कर दे तो वहाँ पे तो फॉल्ट चल रहा है। फॉल्ट सिर्फ चला इसलिए रहे कि अगर कंप्लेन एजेंट फॉल्ट बताएगा तो फॉल्ट की नौइयत बतानी पड़ेगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के रास्ते खुलेंगे, और उसकी लोकेशन और उसका स्टेटस जो है वो कंप्लेन एजेंट के पास होता ही नहीं है, लिहाजा ये वहाँ पे फंस जाएंगे। तो इन्होंने आज दोहरी चाल इख्तियार की है कि कंप्लेन का टिकट नंबर टेक्निकल फॉल्ट का चला रहे हैं, और कंप्लेन एजेंट तक जब आप पहुँच जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि जी एरिया में कोई फॉल्ट नहीं है, और आपकी कंप्लेन निहायत खामोशी से लॉगिन कर लेगा। यानी 3 घंटे 15 मिनट इनके हाथ में आ जाएंगे। आज सुबह से ये कार्रवाई फिर दोबारा शुरू हुई है। कल इन्होंने 2.5 घंटे का हाथ मारा था, 3 घंटे का, और आज इन्होंने 5 घंटे का हाथ 12:30 बजे तक इस इलाके के अंदर लोड शेडिंग का मार चुके हैं। 2 सितंबर बरोज़ बुध सुबह 7:45 पर हमारी आँख खुली तो लाइट उस वक्त गई हुई थी, पता नहीं है 7:30 बजे गई है, 7 बजे गई है, नहीं पता। और ये जनाब 8:45 पर आती है। 1 घंटा यहाँ पर लिया गया। टिकट नंबर ये सामने आपको लिखा हुआ है। जैन लड़के ने फ़ोन उठाया, टिकट नंबर उसने मेरा लॉगिन किया 6013545433, और 3 घंटे 15 मिनट का कहकर लाइन उसने डिस्कनेक्ट कर दी। ये लाइट जनाब आली आ गई 10:30 से 11:15 पे, पौन घंटा यहाँ पे लिया गया। फिर दोपहर को 2:15 पर सप्लाई ऑफ की गई। वही तरीक़ा कार, मैंने कंप्लेन सेंटर फ़ोन किया तो किसी लड़की ने उठाया, उसने कहा कि जी आपकी पिछली वाली कंप्लेन अभी हमारे पास सिस्टम पर एग्जिस्ट कर रही है, और उसने मेरी नई कंप्लेन लॉगिन करने के बजाय मेरी पिछली ही कंप्लेन पे रिमाइंडर या उसको रीओपन करके आगे भेज दिया। तो कंप्लेन नंबर यही था, और उसने इसको रीओपन करके दोबारा भेजा तो 11:15 बजे लाइट आई, पौन घंटा यहाँ पर लिया गया। दोपहर 2:15 बजे लाइट गई, 4:30 पे आई। यहाँ पर इन्होंने 2.25 घंटे लिए। ये तकरीबन 4 घंटे 4:30 तक पूरे कर चुके थे। रात 11:15 बजे फिर सप्लाई ऑफ की जाती है। मैं कंप्लेन सेंटर फ़ोन करता हूँ तो पहले वही टिकट नंबर जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, और कराची से कोई भी कॉल करे 118 पर तो उसको पहले टिकट नंबर सुनाई देगा जो पिछले 1 महीने से एक ही चल रहा है। इस दफ़ा लड़का उबैर उठाता है, वो मुझे बताता है कि जी एरिया के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अब ये टेक्निकल फॉल्ट बताते हुए थोड़ा सा डर रहे हैं। वही DNA, वही ख़ानदानी हस्ब व नस्ब, वही चोरों का तरीक़ाकार, वही बदकिरदार और घटिया लोगों का अपना स्टाइल। उबैद बताता है कि जी कोई एरिया क्लियर है, कोई कंप्लेन, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, और मेरी कंप्लेन 6013553092 लॉगिन करके मुझे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम देता है, और ये 1 घंटा पूरा करने के बाद GMK इलेक्ट्रिक सरजानी 2 हरामखोर कंजर नस्ल आदमी, सुअर का बच्चा, और इस इलाके के अंदर कुंडा सिस्टम को चलाने का फैसिलिटेटर, इसका अंजाम बहुत करीब है। और मैं हर वीडियो में बात डाल रहा हूँ कि मेरे पास 70 वीडियो जो है वो सबूत के तौर पर मौजूद है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की या FIA की इंक्वायरी खुलने का। मैं वॉलंटरी ये सारे सबूत लेके उस टीम के सामने हाजिर हो जाऊँगा, और GMK इलेक्ट्रिक सरजानी 2 को तो कम से कम हथकड़ियाँ लगवा के रुकूँगा। 5 घंटे की लोड शेडिंग आज बग़ैर किसी टेक्निकल फॉल्ट के दिखाई गई, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की रिकॉर्डिंग इन्होंने 118 के कंप्लेन सेंटर पर लगाई हुई है। यानी दोनों दरवाजे खोले हुए हैं। जो ये टिकट नंबर सुनकर लाइन बंद कर देगा वो समझेगा टेक्निकल फॉल्ट है, और कंप्लेन एजेंट को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टेक्निकल फॉल्ट है या नहीं है, क्योंकि फिर उसे बाकी डिटेल भी बतानी पड़ेगी जो स्टेटस पे इनकी टेक्निकल टीम या GM सरजानी इनको नहीं देता है। 5 घंटे की लोड शेडिंग रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी थी उस वक्त के लिए जब अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और इन जैसे हरामखोर सुअरों को इनकी गलाजत भरी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा जहां से ये निकल कर आए हैं। जाने किसी को भी नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद का इंतज़ार है। जैसे जैसे कानून सख्त होगा वैसे वैसे इनकी हराम की मौत इनके सर पर आकर खड़ी हो जाएगी। आधे घंटे बाद ये वीडियो के इलेक्ट्रिक के पेज पे और यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, और इन कंजरों के अंजाम के लिए भी, बुरे अंजाम के लिए दुआ कीजिएगा।
आखिरत तो इनकी मकरू है, कब्र का अजाब इनके लिए तैयार खड़ा है। घरों के अंदर अपनी बीमारियां और बदकिरदारी को ये बहुत जल्द देखेंगे और कब्र के मामलात इनके इतने खौफनाक और सख्त होंगे कि ये उस वक्त दोहरी अजियत का शिकार होंगे कि ना इनको दोबारा मौका दिया जाएगा और उस अजियत को इनके एक लंबे टाइम तक सहना है और इनका खात्मा बिल खैर अपने ही ख़ानदानी हस्ब व नस्ब और कबीले के साथ होगा। जैसा ये कर रहे हैं वैसे ही लोगों में इनका इख्तिताम किया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।